अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कुरान रिसर्च टीवी। कायनात का वजूद और कायनात में हर चीज़ का वजूद कैसे मुमकिन हुआ? जब कायनात नहीं थी तो फिर क्या था? क्या कायनात खुद ब खुद वजूद में आई या फिर कोई है जिसने इसको पैदा किया? ये तमाम सवालात और इन जैसे बाकी दीगर सवालात के जवाबात हमें आसमानी 4 किताबों में मिल जाते हैं जो रसूलों पर उतारी गई हैं। दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजने के बाद अल्लाह की मखलूक ख़ास कर इंसानों में जो बिगाड़ पैदा हुआ वो फ़क़त गैरुल्लाह की वजह से था। अल्लाह ने इनको राह रास्त पर लाने के लिए इंसानों में से इंसानों को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हिदायत और रुश्द का पैगाम पहुँचाए। जिनको पैगामात अता किए गए उनको नबी और रसूल का दर्जा अता करके तमाम दीगर मखलूक़ात से आला व अरफ़ा करार दिया। जब कुछ ना था तो कौन था? अल्लाह का वजूद कहाँ है, कैसा है? क्या अल्लाह हमें नज़र आता है या फिर हमें महसूस होता है? नाजरीन, ये वो तमाम सवालात हैं जो शैतानी रद्द-ए-अमल के नतीजे में हमारे जहन में आते हैं। अल्लाह के वजूद को तस्लीम करना ऐन ईमान और इस्लाम है। और अल्लाह के वजूद के खदो खाल कैसे हैं? क्या अल्लाह के हाथ पाँव हैं? ऐसे सवालात शैतानी वसवसों का पेश खेमा होते हैं और बैसियत एक मुसलमान हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए। पिछली कौमों में चंद कौमें इसलिए तबाह बर्बाद कर दी गई थीं कि वह अल्लाह को अपनी आँखों के सामने देखना चाहते थे और मशरूत ईमान पर मुश्तमिल होते थे। अल्लाह ने अपने बंदों को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो लोग ही कामयाब होंगे जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाए और अहकाम खुदाबंदी के सामने सर तस्लीम खम कर देते। जब कुछ भी न था तो सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह का तख्त पानी पर था। अल्लाह के वजूद का कोई सबब या असबाब नहीं है मगर अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है कि जिसने बाकी तमाम कायनात को सबब के तहत पैदा किया। और अल्लाह का तख्त पानी पे क्यों था? नाजरीन, अल्लाह ताला की ज़ात पाक इंतहाई पाक है, मुक़द्दस है और लिहाजा पानी वो पाक चीज़ों में शुमार होता है जो इंतहाई पाक व साफ़ हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से अल्लाह के हुक्म से वजूद में आया। कायनात में हर कोई न कोई चीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। बाकी कायनात में जितने भी सैयारे और सितारे हैं इनमें कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा की मिकदार में हाइड्रोजन उनका लाजमी जुज़ है। नाज़रीन, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह सिर्फ इरादा फरमाता है और जिस काम का भी सोचता है वो काम फ़ौरन खुद ब खुद हो जाता है। अल्लाह के हुक्म की तकमील के लिए फ़रिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह इन फ़रिश्तों से काम लेता है। अगर कुछ काम ऐसे भी हैं जो अल्लाह अपनी रूह और फूंक से सर अंजाम देता है। मसलन इंसानी रूह अल्लाह की फूंक है और कायनात में ऐसे मज़ाहिर हैं जो अल्लाह की रूह की बदौलत मौजूद हैं। अल्लाह का मादी जिस्म नहीं है मगर अल्लाह रूहानी रूह रखता है। जैसे हमें दर्द या जलन जिस्म में महसूस होती है मगर दर्द या जलन नज़र नहीं आती। हम दूसरों के ख्यालात और नीयत को जान नहीं सकते, इसी तरह अल्लाह की रूह को भी जान नहीं सकते। साइंस फ़कत एक महदूद इल्म है जो मखलूक पर तो सादिक हो सकता है मगर खालिक पर नहीं। रूह को क़ैद नहीं रख सकते और ना ही रूह को जान सकते हैं। फ़कत एक हुक्म रब्बी है। अल्लाह कहाँ है, कहाँ रहता है? नाज़रीन, अल्लाह हमें महसूस होता है ख़ुद अपनी ज़ात में, कायनात में, और अल्लाह सब कुछ देखता, सुनता और जानता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शैतान के वसवसों से महफूज रखे। ये ना हो कि इसकी बातों में उलझ कर हम अपना ईमान खो बैठे।